सुबह हो गई बाबू, जल्दी से उठ जाओ। तो इधर फ़बिया का अलार्म बजा और मैंने नाश्ता बना के रख लिया था। तो बस फ़बिया का वेट था और फिर उन्होंने नाश्ता करना स्टार्ट किया और साथ साथ में मैंने अंडे भी बॉईल कर लिए थे बस, रोटी खा ले। क्योंकि फ़बिया को खांसी हो रही थी, जिस वजह से मैंने कहा कि नहीं बॉईल करके अंडा दूँ। और फ़बिया ने फिर नाश्ता तो खैर नहीं किया, चाय और बस बॉयल अंडे से ही फ़बिया ने नाश्ता किया। खाना खा लो, ये ना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ अभी से। और ये कि मुझे आपसे बात करनी है, वो ये बात करनी है कि फ़बिया की मैंने कुछ वीडियोस शेयर की थी जिसमें वो रो रही है सिपारी के लिए। तो आज ये कि मैंने अपने मतलब कल रात में मैंने बात की थी अपने हस्बैंड से कि फ़बिया के सिलसिले में वो ये की थी कि कारी साहब को घर में बुला लेते हैं और एक टाइम रख लेते हैं शाम का कि वो ना उसको घर में शाम में आके पढ़ा दिया करेंगे, आधा घंटा या पौना घंटा या 1 घंटा ना। तो फिर आज सुबह उन्होंने बोला कि नहीं, मौलवी साहब को नहीं बुलाना, वो जायज़ नहीं होता। मैंने रीज़न पूछा कि रे वो ना क्या कहते हैं इसका, निकाह में से ना खारिज हो जाते हैं। तो घर में मौलवी साहब को बुला के बच्चों को पढ़ाने से निकाह में खारिज होने का क्या मसला हुआ? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि मैंने भी घर में पढ़ा है माशाल्लाह से। मेरे वालिद ने हम तीनों चारों बहन भाइयों को घर में ही पढ़ाया, यहाँ तक कि ट्यूशन भी हमारे जो ट्यूटर थे वो भी घर के अंदर आए और वही पढ़ाया उन्होंने हमारे को। और इंटर में भी जो है घर के अंदर ही पढ़ा है, ट्यूटर घर में आते रहे। और वालदा उस वक्त हयात थी और माशाल्लाह से आके देखती रहती थी, क्योंकि मेरे साथ मेरे भाई भी पढ़ते थे, मैं भी पढ़ती थी और कभी बाहर जाके पढ़ने का मौका नहीं मिला ट्यूशन के हिसाब से या फिर। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा क्योंकि हमने तो यानी कि शुरू से लेके एंड तक जब तक हमारी एजुकेशन रही है माशाल्लाह से, और सिपारा भी हम लोगों ने घर में ही पढ़ा। कारी साहब घर में आते थे, भाई भी पढ़ते थे, मैं भी पढ़ती थी। और ये कि कारी साहब ने फिर घर में आके काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रखा, वालिद साहब ने वालदा ने अरेंजमेंट की और हमारा नशरा भी हुआ, अमीन भी हुई। और फिर ये कि मेरे भाई की बड़े भाई की और मेरी एक साथ हुई। उसके बाद ये कि फिर जो मुझसे छोटे थे उनकी बिस्मिल्लाह हुई, तो वो भी कारी साहब ने ही की और वो घर में ही आके पढ़ाते थे। मुझसे जो 2 छोटे भाई हैं उनको भी। तो मैंने यही कहा कि ये फ़बिया तंग कर रही है और कारी साहब ने मारा भी है इसको, तो इससे अच्छा है कि सामने बिठा के पढ़ेंगे तो थोड़ा सही रहेगा और देख भी लूँगी क्या है क्या नहीं। एक टाइम रख लेते हैं हम लोग शाम का, इसमें कोई मुज़ायका तो नहीं है। तो उस पर उन्होंने इस तरह से बात की कि निकाह से खारिज हो जाते हैं, तो इसमें मुझे ना कुछ उनका लॉजिक समझ में नहीं आया। तो आप लोग क्या कहते हैं प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बात समझ में ही नहीं आई उनकी कि इस तरह से क्यों कहा उन्होंने। अजीब ही बातें हैं, पता ही नहीं कि कौन किस तरह की बात करता है, क्या जहन के अंदर रखा हुआ होता है। और बस ये फ़र्ज़ किया हुआ कि जी हमने बोलना है, क्या बोलना है, क्यों बोलना है, कब बोलना है, ये मैटर नहीं करता। बस ये करता है कि हाँ बात करनी है हमने। पता नहीं क्या दिमाग के अंदर रख के बोलते हैं, अल्लाह जाने। ये क्या खा रही हो? पापी दो मेरे को भी। वालेकुम अस्सलाम। चलो जल्दी से जल्दी जाओ जाओ।
तो इधर मैंने जो कल कपड़े धोए थे आधे सूख गए थे और आधे ये गीले थे, जो कि मैंने डाले हैं सूखने के लिए। और जो सूख गए थे वो मैंने उतार के रखे और उनको फिर मैंने तय करना स्टार्ट किया। और फिर अलमारी में भी हाथ के हाथ रखना था, वो जो कि मैंने रखती गई, क्योंकि ये काम मुझे फ़बिया से पहले निपटाना था। फ़बिया ने आ जाना था 4:30 बजे और फिर कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि फ़बिया फिर कुछ करने नहीं देती, बस अपने पीछे भगाती है। अपनी चिप्स और चाय शाम की 6 बजे की एंजॉय। देखो ज़रा अपने साथ कितना सारा केचप डाला है फ़बिया ने और मेरे हिस्से में कितना सा केचप आया है। मज़े की है। बहुत गर्म है। बहुत गर्म नहीं है, वो अच्छा है। तो आज जमेरात थी और फ़बिया ने बाटी टॉफ़ियाँ और मगरिब हो रही थी, बस करीब करीब में ही थी। अजान से फ़ारिग होके फिर नमाज से फ़ारिग होके मैंने रोटी बनाना स्टार्ट की। और ये केक क्योंकि गैस का भी काफ़ी इशू हो रहा है, चली जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता। और फिर ये कि रोटियां बनाई और सालन था निहारी का, वो मैंने बाज़ार से मंगवाया था, मैंने बनाया अभी नहीं कोई था। नहीं आया फ़बिया, मना कर रही हूँ ना बनाई मैं। थी। और ये फ़बिया को बहुत तंग कर रही थी, क्योंकि लाइट का भी था कि लाइट भी चली जाती है आजकल। तो हम लोगों ने फिर खाना खाया और फिर चाय पी, क्योंकि फिर फ़बिया का सोने का टाइम हो जाता है। इतने में फिर फ़बिया के कानों में दोबारा आवाज़ आई अपने झूले वाले की कि भाई मैंने जाना है। फ़बिया फ़बिया हाथ ला, हाथ ला। जी, तो यहाँ पर हो चुका है हमारा रात का डिनर भी, खाना भी, जो कि खा लिया है हम लोगों ने। और फिर चाय भी पी ली और फ़बिया भी खेलते और मोबाइल देखते देखते सो चुकी है। और अब बची हूँ लास्ट में मैं। तो ये है मेरा फैमिली व्लॉग, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे कि कोई नहीं है, मतलब कि बाहर का कोई नहीं है। मैं सिर्फ अपना फैमिली व्लॉग ही बनाती हूँ, यानी कि घर का, या फिर अगर मैं कहीं घर से बाहर जाऊँ तो वो बना लेती हूँ, वो ऐड कर लेती हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स में, अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। और मुझे बताइएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए और ज़्यादा व्लॉग्स के अंदर, और मुझे क्या करना चाहिए। और मुझे और मेरी फैमिली को आप सबकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा और आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं फिर कल न्यू व्लॉग में, और फिर देखते हैं फिर इंशाल्लाह कि क्या करते हैं। तो जब तक के लिए फिर मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा
और लास्ट टाइम फिर बोल रही हूँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।